मैं प्रमोद कुमार राजपूत, गेस्ट लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक चरखारी से। आज हम पढ़ेंगे एनएफटीएल का लेक्चर 23। इसमें पढ़ेंगे फिल्टर रिस्पॉन्सेस कैरेक्टरिस्टिक। जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर सकता हूँ कि फिल्टर्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे लो पास, हाई पास, बैंड पास तथा बैंड स्टॉप की रिस्पॉन्सेस। सर्किट कंपोनेंट्स के मान परिवर्तित करके निम्न 3 प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला हम कर सकते हैं बटरवर्थ कैरेक्टरिस्टिक, सेविसिव वेसेल्स फिल्टर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बटरवर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। बटरवर्थ एक्टिव फिल्टर्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक वह होता है कि इसका पास और स्टॉप बैंड दोनों ही फ्लैट होते हैं, इसलिए इसे फ्लैट या एक्टिव फिल्टर भी कहा जाता है। इस फिगर के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि जो 2 डैशेस लाइन दिखाई गई हैं, लेकिन जो बड़ी डैशेस लाइन है वो बटरवर्थ फिल्टर की है और जो छोटी छोटी डैशेस हैं वो वेसेल्स की है, और जो परमानेंट या कंटिन्यू वो शिव की ही है। देखिए चित्र में एक एक्टिव फिल्टर का बटरवर्थ कैरेक्टरिस्टिक दिखाया गया है। बैंड पास में फ्लैट आयाम अनुक्रिया देता है तथा इसके गेन के गिरने की दर कितनी है, -20 dB/day के पोल होती है। पोल का अर्थ है कि एक आरसी सर्किट होता है। इसकी फेजी अनुक्रिया रेखी नहीं होती। फिल्टर से गुजरने वाले सिग्नल का जो फेज शिफ्ट आवृत्ति के साथ आरेखीय नॉन लीनियर विधि से बदलता है। इसी कारण से बटरवर्थ अनुक्रिया वाले फिल्टर पर लगाई जाने वाली पल्स आउटपुट में ओवरशूट उत्पन्न करती है, क्योंकि पल्स के प्रत्येक घटक में अलग अलग फेज या टाइम डिले उत्पन्न होता है। बटरवर्थ अनुक्रिया वाले फिल्टर को इस स्थिति में प्रयोग किया जाता है जब पास बैंड में सारी आवृत्तियों का गेन समान होता है। इसे अधिकतम फ्लैट अनुक्रिया भी कहते हैं। बटरवर्थ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी और गेन में खींचा गया वक्र होता है। इसका सीधा फ्लैट ना होके थोड़ा सा झुका हुआ। जे बटरवर्थ का है, जे वेसेल्स का इसके नीचे से शुरू होके थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाता है, और जे इसका चेबिसिव का है। चेबिसिव फिल्टर are analog digital filters having a steeper roll off than Butterworth filter and having pass band ripple type और stop band ripple type second। ये फिगर चेबिसिव फिल्टर का है, जिसमें देख पा रहे हैं कि क्वालिटी फैक्टर और एच के बीच खींचा गया ग्राफ है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बटरवर्थ फिल्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेसेल्स फिल्टर इलेक्ट्रॉनिक और सिग्नल प्रोसेसिंग में एक वेसेल्स फिल्टर एक अधिकतम फ्लैट समूह के साथ एनालॉग रैखिक फिल्टर का एक प्रकार है जो पास बैंड में फिल्टर संकेतों की वेव आकृति को संरक्षित करता है। ऑडियो क्रॉसवार सिस्टम के अक्सर वेसेल्स फिल्टर का उपयोग किया जाता है। वेसेल्स फिल्टर का कुछ इस तरीके की आवृत्ति होती है। जी फ्रीक्वेंसी और गेन के बीच खींचा गया ग्राफ है। अब हम पढ़ेंगे डैम्पिंग फैक्टर्स के बारे में। ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं।
Amplifier damping factor is defined as the ratio of load impedance to the amplifier internal output impedance. एम्पलीफायर में डैम्पिंग रेशियो लोड इम्पिडेंस और एम्पलीफायर इंटरनल आउटपुट इम्पिडेंस का रेशियो होता है, अनुपात होता है। डैम्पिंग फैक्टर एक्टिव फिल्टर की रिस्पॉन्स अभिलक्षण निर्धारित करता है। नीचे दिए गए फिगर में एक सामान्य एक्टिव फिल्टर प्रदर्शित किया जाता है। इसमें एक एम्पलीफायर एक नेगेटिव फीडबैक सेक्शन फीडबैक नॉट इन्वर्टिंग विधि में कनेक्ट किए जाते हैं। डैम्पिंग फैक्टर नेगेटिव फीडबैक परिपथ द्वारा निर्धारित होता है। डैम्पिंग फैक्टर को हम निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। डैम्पिंग फैक्टर इज इक्वल टू 2 माइनस R1/R2। इस फिल्टर में डिजायर्ड रिस्पॉन्स अभिलक्षण प्राप्त करने के लिए डैम्पिंग फैक्टर का मान फिल्टर के ऑर्डर अर्थात पोल की संख्या पर निर्भर करता है। पोल का अर्थ है एक परिपथ केवल एक प्रतिरोध तथा एक कैपेसिटर होता है। फिल्टर में जितने अधिक पोल होते हैं गेन कम होने की दर भी उतनी अधिक तीव्र होती है। उदाहरण एक सेकंड ऑर्डर बटरवर्थ रिस्पॉन्स का मान 1.414 होना चाहिए। इस डैम्पिंग फैक्टर को प्राप्त करने के लिए फीडबैक प्रतिरोधों का अनुपात निम्न होना चाहिए। R1/2 2 माइनस डैम्पिंग फैक्टर 1.4 यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो 0.586। यह अनुपात नॉन इन्वर्टिंग फिल्टर एम्पलीफायर का क्लोज लूप गेन होता है। चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं एक सिंपल एक्टिव फिल्टर का परिपथ है जिसमें वी इनपुट फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिव आरसी नेटवर्क को दिया गया है और ये फीडबैक की सहायता से एम्पलीफायर एक एम्पलीफायर है जिसका इन्वर्टिंग टर्मिनल जी नेगेटिव फीडबैक की सहायता से आउटपुट पर दिया गया है और पॉजिटिव को फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिव आरसी सर्किट को दिया गया है। ठीक है, एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देता है या उसकी तीव्रता को बढ़ा देता है। ओप एम्प इंटीग्रेटर परिपथ बेसिक लो पास एक्टिव फिल्टर। चित्र में ओप एम्प का एक इंटीग्रेटर की भांति उपयोग में किया गया है। परिपथ में बेसिक लो पास एक्टिव फिल्टर के समान कार्य करता है। परिपथ में फीडबैक एलिमेंट एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो इनपुट प्रतिरोध के साथ आरसी परिपथ का निर्माण करता है। वी इनपुट वी आउटपुट एम्पलीफायर और इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इसका पॉजिटिव ग्राउंडेड है और इसको आरसी से कनेक्ट करके आउटपुट फीडबैक में दिया गया है। यह एक आउटपुट इंटीग्रेटर यह परिपथ एक बेसिक लो पास फिल्टर के समान ही कार्य करता है जिसमें इंटीग्रेटर का लो पास फिल्टर एक्टिव फिल्टर दिखाया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बटरवर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिल्टर, क्योंकि बटरवर्थ फिल्टर बेसेल्स और चेबीशेव फिल्टर 3 रिस्पॉन्सेस शो कर रहा है। यहाँ पर अलग अलग है उनकी। जे यहाँ से प्रारंभ ऊपर से होता है जो फ्रिक्वेंसी और गेन में खींचा गया ही ग्राफ कहलाता है। तो एक्टिव फिल्टर्स वे फिल्टर होते हैं जिनमें कुछ आरएससी इंडक्टर वगैरह लगे नहीं रहते, ओप एम्प लगा रहता है। ये एक्टिव कंपोनेंट्स ही लगे रहते हैं ना कि पैसिव, जबकि आरएलसी एक पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। ओप एम्प एक एक्टिव कंपोनेंट्स होता है। इसको बटरवर्थ फिल्टर को फ्लैट के नाम से भी जाना जाता है। बटरवर्थ फिल्टर का मुख्य अभिलक्षण एक पास व स्टॉप बैंड दोनों ही फ्लैट होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये
जी टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं और चित्र में अगले देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर।